एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड सिचुएशन टुवर्ड्स इंडिया और चाइना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये सिचुएशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी छाया हुआ है इन तीनों कंट्रीज के बीच जो भी ट्रेड टेरिफ डील है इन सब को लेकर, और इस सब के पीछे एक ही रीजन है एंड दैट इज यूक्रेन रशिया वार। आप सबको पता होगा यूएस ने कुछ महीने पहले भारत के ऊपर टोटल 50% टेरिफ लगाया है मोस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स के ऊपर, और ये टेरिफ प्री एग्जिस्टिंग रेसिप्रोकल 25% टेरिफ और एडिशनल 25% पेनल्टी टेरिफ इंपोज किया गया है अगस्त 2025 पे भारत के ऊपर। जो प्राइमरी रीजन है कि भारत रेगुलरली परचेज कर रहा है रशियन ऑयल, लेकिन कुछ दिनों से डिस्पाइट द टेरिफ्स डिप्लोमेटिक सॉफ्टनिंग दिखा जा रहा है दोनों कंट्रीज के भी। दोनों कंट्रीज के जो लीडर है, प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप, इन लोगों के बीच जो फ्रेंडली एक्सचेंजेस वगैरह सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसको देख के लगता है शायद जो आने वाले समय में जो फर्स्ट ट्रांच का फाइनलाइजेशन किया जाएगा नवंबर 2025 में, उसके दौरान शायद भारत उसका कुछ बेनिफिट ले सकता है। फर्स्ट ट्रांच मीन्स द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी, या फिर जो गुड्स दिया जाता है या फिर जो एक्सचेंजेस वगैरह मनी का होता है, उसी दौरान जो इसका फाइनलाइजेशन किया जाएगा नवंबर पे। हालांकि देखिए ये सब करने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया कंटिन्यूअसली यूएस छोड़ के अलग अलग जो कंट्रीज है इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जैसे इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए या फिर ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंडिया यूके। आपको पता होगा रिसेंटली साइन हुआ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए जिसको कहा जाता है, या फिर इंडिया मॉरिशस का भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन हुआ। सो अलग अलग कंट्रीज के साथ भारत का जो ट्रेड रिलेशन है ये बहुत ही अच्छा है। या बीबीसी का रिपोर्ट देख सकते हैं, इसपे इंडिया और ईयू का भी ट्रेड डील साइन होने वाला है कुछ दिनों में। तो ये यूएस को पता है, और यूएस ही एकलौता कंट्री है जिसके साथ भारत का ट्रेड रिलेशन इस तरीके से खराब हुआ है। हालांकि ट्रंप के ऊपर भी बहुत प्रेशर है ऑपोजिशन के द्वारा, या फिर जो भी वहां पे डिप्लोमेट्स हैं ट्रंप गवर्नमेंट में कुछ है जो अच्छी सोचते हैं, वैसे लोगों के द्वारा जो भी प्रेशर है ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ट्रंप का जो फोकस है फिलहाल भारत से छोड़ के चाइना पे आ गया है। और इसके पीछे बहुत सारा रीजन भी है। देखिए ट्रंप ने रिसेंटली ट्रूथ सोशल पे अनाउंस किया कि 50 to 100% टेरिफ लगाया जाएगा चाइनीज गुड्स के ऊपर, और नेटो एलाइज जो है उनको भी कह दिया कि आप रशिया से ऑयल वगैरह परचेज मत करो क्योंकि यूक्रेन वार खत्म करना है। खैर इसको लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सबको पता होगा टेम्पोररी 90 डे ट्रूस अनाउंस किया गया था मई 2025 को, जो नवंबर 2025 तक एक्सटेंड किया गया। हालांकि देखिए उस दौरान कोई टेरिफ वगैरह कम नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन जो टेरिफ उस टाइम फिक्स किया गया है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये चार्ट से क्लियरली समझ में आएगा कि ट्रंप 1 या फिर ट्रंप 2 और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान किस तरीके से जो एक्सपोर्ट रेट्स है, टेरिफ है, यूएस और चाइना के द्वारा अलग अलग कंट्रीज के ऊपर लगाया गया है। जैसे यूएस एक्सपोर्ट पर चाइना ने लगाया 32.6% का टेरिफ, 57.6% लगाया गया यूएस के द्वारा। मतलब चाइना जो भी यूएस पे भेजेगा उस पे 57.6% का टेरिफ लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या इशू है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ देखिए यूएस का जो टेरिफ है वो काफी ज्यादा है, 28.8%। मतलब कोई भी कंट्री यूएस पे अगर कुछ भेजता है तो उस पे 28.8% का एक अलग से टेरिफ ऐड किया जाएगा, टैक्स ऐड किया जाएगा। हालांकि कोई भी कंट्री अगर चाइना पे कुछ भेजता है तो उसपे 6.5% वेरी मिनिमम नंबर है। यूएस का ये सब हाई टेरिफ के पीछे क्या रीजन हो सकता है? हालांकि देखिए यूएस के द्वारा पहले चाइना को टारगेट किया गया टेरिफ के इशू को लेकर, फिर भारत को टारगेट किया गया, फिर जाकर अभी चाइना को टारगेट किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रिपीटेड लिखा है ड्यूरिंग द कैंपेन कि 24 आवर्स में यूक्रेन रशिया वार खत्म कर देंगे अगर पावर में आ जाते हैं एंड ऑल। और इन सब का बहुत प्रेशर है यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया वार जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि ये क्लेम करते हैं भारत पाकिस्तान का वार इन्होंने खत्म किया है, इजराइल ईरान का वार खत्म किया है, और भी बहुत सारा कंट्रीज का वार इन्होंने खत्म किया है। सीज फायर बाबा मैं कहता हूँ, तो ये क्लेम करते हैं। हालांकि देखिए सच क्या है वो तो किसी को नहीं पता। अगर तो इस मामले में यूक्रेन रशिया वार खत्म करके ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये खत्म किया है, नोबेल पीस प्राइज वगैरह दिया जाएगा, खैर वो अलग बात है। वेल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो अर्जेंसी दिखाया जा रहा है यूक्रेन रशिया वार को खत्म करने के लिए, इसके पीछे एक और रीजन है। देखिए कुछ दिन पहले पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 19 रशियन ड्रोन पोलैंड के टेरिटोरी में घुस गया, प्राइमरीली ये एरिया पे घुस गया, और 4 ड्रोन को पोलैंड ने शूट डाउन भी किया है। हालांकि रशिया के द्वारा कहा गया है कि आप प्रूफ प्रोवाइड कीजिए कि ये वाकई में रशियन ड्रोन। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार पोलैंड के ऊपर फिजिकली किसी कंट्री ने इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की, और जब से यूक्रेन रशिया का वार शुरू हुआ है 2022 पे, तब से लेकर पहली बार रशिया ने यूक्रेन छोड़ के किसी और कंट्री मतलब पोलैंड के ऊपर इस तरीके से ड्रोन वगैरह भेजा है। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक डर है, ऑलरेडी रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, इसमें अगर पोलैंड भी शामिल हो जाता है तो यूएस का पावर का कुछ फायदा ही नहीं रहा, यूएस कुछ कर नहीं पाएगा, उस तरीके से देखा जाएगा ओवरऑल सिनेरियो। जिसकी वजह से ट्रंप हेविली चाहते हैं
हैं कि जल्द से जल्द ये वार खत्म हो जाए, और जिसकी वजह से इन्होंने भारत को छोड़ के फिर से चाइना और नेटो को एक टारगेट किया है। नेटो को क्यों टारगेट किया है? क्योंकि अब सबको पता होगा नेटो भी एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल गैस वगैरह परचेज करता है रशिया से, और इन्होंने ये क्लियर लिखा है, ये आप देख सकते हैं बीबीसी का आर्टिकल, कि ट्रम्प रेडी टू सैंक्शन रशिया इफ नेटो नेशन स्टॉप बाइंग ऑयल। अगर नेटो कंट्री में से स्पेसिफिकली मैं अगर कहूं तो हंगरी, स्लोवाकिया, ये सब कंट्रीज $13 बिलियन 10 बिलियन का ऑयल एंड गैस परचेज करता है रशिया से, और इन दोनों कंट्री के अलावा भी टर्की भी शामिल है, जो भारत और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट बायर है फ्रॉम रशिया। अगर इन सब नेटो कंट्रीज के द्वारा रशियन ऑयल परचेज करना बंद किया जाता है तो ट्रम्प शायद एक बहुत बड़ा सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पे इसके रिगार्डिंग एक मैसेज भी दिया है, जिसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि इन्होंने नेटो कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया है कि चाइना के ऊपर भी 50 to 100% टेरिफ लगाया जाए। हालांकि देखिए ट्रम्प तो फिलहाल फ्रस्ट्रेटेड है, और आने वाले सिचुएशन में शायद ट्रम्प के द्वारा और भी कुछ स्टेप लिया जाएंगे। देखते हैं, इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।